हाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 2 नंबर का कन्फर्म आएगा आपका इंटरमीडिएट में। देखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपके सामने यहाँ कभी भी ये जो ब्रैकेट दिया है, बड़ा सा ब्रैकेट जिसे बोल देते हैं हम, ये दिया है तो इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स, यहाँ से यहाँ तक को। ठीक, इसके बाहर जो होता है उसे आयन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स से बाहर जो भी होगा उसे आयन बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसे लिगेंड बोलते हैं। और यहाँ पर जो होता है उसे सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, ये बोलते हैं। ऐसे इसमें देखिएगा, इसमें ये जो अंदर है इसे बोला हमने सेंट्रल मेटल आयन। ये जो ब्रैकेट के अंदर इस वाले छोटे वाले के अंदर इसे लिगेंड बोलते हैं। और ये बाहर बिल्कुल जो होता है उसे आयन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें है। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? सेंट्रल मेटल आयन, इसे क्या बोलेंगे? लिगेंड। और ये आपका आएगा आयन। ऐसे इसमें देखिएगा, ये होगा सेंट्रल मेटल आयन, ये होगा आपका लिगेंड, और ये होगा आपका आयन। ठीक है, पहले 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, दूसरी बात, अब देखिएगा इसका नामकरण होता क्या है। तो अगर सबसे पहले कोई आयन बाहर दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले उसी का नाम आएगा और उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम आएगा। ये पो है, यानी कि आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखेंगे सबसे पहले, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? लिगेंड का नाम। तो लिगेंड यहाँ पर सब क्या दिया है? साइनाइड। तो इसे 6 दिया है यहाँ पर। जैसे कि एक होता है तो कुछ नहीं, मोनो बोलते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा बोलते हैं। तो इसे यहाँ पर 6 है, 6 को बोलेंगे हेक्सा। और है क्या? सी एन को बोलते हैं साइनो, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और यहाँ पर आयरन है, आयरन को बोलते हैं फेरेट, फेर हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर AT, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आयरन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, आवेश होता है, ठीक है, धनात्मक आवेश, इसीलिए यहाँ पर इसको ATE, इसके साथ ATE जुड़ जाएगा, तो इसलिए फेरेट बोल दिया। अब ये 2 कहाँ से आया? रोमन अंक में 2 लिखना होता है। रोमन अंक में जो 2 आप लिखेंगे इस तरीके से, रोमन अंक लिखेंगे 2, तो वो कहाँ से लिखेंगे? देखिएगा, ये इसकी -1 वैलेंसी होती है, तो 6 का 6 माइनस हो गए, और 4 इसकी +1 होती है, 4 का 4, माइनस के 6 और प्लस के 4, माइनस के 2 बच जाएंगे। तो इसमें माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं है, सीधा जितने बचते हैं उसको रोमन अंक में लिख देते हैं 2, और वो लिखा जाएगा इसके ही आगे। जो भी यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन होगा उसी का आपको लिखना होता है, उसी के चाहे कहीं पर भी इसका नाम आए उसी के सामने आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ध्यान से देखना इसको। ये दिया आपका प्लेटिनम, PT है, ये क्या है? प्लेटिनम, कभी PL सोच लो, प्लेटिनम। ठीक है, तो इसमें अब देखो यहाँ पर सबसे शुरू में तो इस आया नहीं, जैसे इसमें शुरू में पोटेशियम आया था, यहाँ पर तो पोटेशियम आया नहीं है। जब यहाँ पोटेशियम नहीं आया है तो सबसे पहले हम फिर लिगेंड का ही नाम लिखेंगे, क्योंकि पोटेशियम के इसके बाद हमने किसका नाम लिखा था? लिगेंड का। तो फिर लिगेंड से शुरू करते हैं, ठीक है, जब नहीं आया तो छोड़ दो, तो लिगेंड से शुरू करेंगे। लिगेंड है आपका ब्रोमो। अब जब यहाँ पर लिगेंड होता है तो एक चीज़ और बता दूँ, इसके नाम में खासियत और भी है। अगर यही चीज़ बाहर होती है, इधर या इधर, तो सिंपल नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर ये लिगेंड बन करके आती है, तो अगर इसे ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमाइड नहीं कहेंगे, ब्रोमाइडो बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ब्रोमाइडो। अगर क्लोरीन यहाँ पर होता तो क्लोराइड की जगह क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो, यहाँ पर ऐसे बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर अब ब्रोमाइडो बोला जाएगा इसको। और अगर इसके बाहर होता, कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो इसे ब्रोमाइड बोला जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे इसको ब्रोमाइडो। तो देखिए ब्रोमाइडो आ गया आपका। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता था? फिर हमारा यही आ गया लास्ट वाला, तीसरे नंबर पर। तो उसके बाद आएगा प्लेटिनम। क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। ठीक, उसके बाद हमने लिखा है क्या? क्लोराइड। क्या लिखा है हमने? क्लोराइड लिखा है। तो देखिए पहले ये, फिर ये और फिर ये। लेकिन मैंने एक बात कही थी आपसे, एक बात बताई थी। क्या बताया था? कि इसके जो भी यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन होगा उसी के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो ब्रोमीन की होती है -2, 2 2 ज़ा 4, और 2 इसकी होगी, -2 ये है, -2 ये है, टोटल मिला के -4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे 4 लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है आपका ये वाला। इसमें सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं दिया तो इसे लिखेंगे नहीं। तो दूसरे नंबर पे, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या था? हेक्सा था हमारा, ये वाला था, तो हम इसको लिखेंगे हेक्सामीन। अब लिखेंगे इसको कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। इसी को लिखेंगे, कोबाल्ट की वैलेंसी माइनस में होती है, और इसीलिए इस हमें सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे। अगर इसकी वैलेंसी प्लस में होती तो कोबाल्टेट, तो इसको कोबाल्टेट लिखते, लेकिन अब इसे कोबाल्ट लिखेंगे, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा इसका नाम। इसकी संख्या लिखते नहीं, खाली ये लिखते हैं क्लोराइड। तो क्या लिखा? क्लोराइड। लेकिन मैंने बताया था कि जो भी ये सेंट्रल मेटल आयन होता है उसी के तुरंत बाद हम क्या लिख देते हैं? इसको लिखते हैं
इसको ऑक्सीजन संख्या को। अब कैसे पता चला, इसकी होती है -1 वो +1, 6 गुना 6 प्लस के 3 हो गए, और इसकी -1 6 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है, ये देखिएगा ये आ गया जिंक। अब इसमें भी सबसे शुरू में तो कुछ दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया तो सबसे पहले क्या आएगा, लिगेंड आएगा। तो लिगेंड का नाम आएगा चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा, और इसे बोलते हैं एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद आएगा जिंक आ गया। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या आएगी, तो 4 + 4 = 4 और -2 = 2, 4 में से 2 गया 2 आ गया, और है क्या ये क्लोराइड, तो लास्ट में हमने इसको क्लोराइड लिख दिया। नेक्स्ट है आपका K3FeCaC2O4। तो इसमें देखो सबसे पहले आ गया है ये, और जब ये आया है तो इसका नाम पहले लिखेंगे हम, ये नहीं आता तो फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो इसलिए पहले ये आया तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम ऑक्सीलेटो, और उस ऑक्सीलेटो पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम ऑक्सीलेटो, क्योंकि बाहर आएगा तो ऑक्सीलेट, अंदर आएगा तो ऑक्सीलेटो। ठीक है, और इसका आएगा फिर फेरेट, क्योंकि इसमें -+ की वैलेंसी होती है इसलिए 8 आएगा। अब यहाँ पे 3+ की होती है, इसकी 2 होती है माइनस की, इसकी माइनस की 2 होती है, लिखते नहीं है इसमें। ठीक है, वो अलग हो जाएगा, अलग चला जाता है वरना। तो 2 में से तो 3 में से 2 गया ए, इसकी वैलेंसी आपकी बच गई। नेक्स्ट आपका आता है ये वाला। तो इसमें भी पहले क्या है, जब यहाँ कुछ नहीं दिया तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड को लिखो हेक्साएमीन, और निकलेट को लिखा क्योंकि इस पर भी प्लस की वैलेंसी होती है, निकलेट हो गया। और उसके बाद 4 हमने कहाँ से लिया, क्योंकि 4 = 4 प्लस के हो गए, 2 = 2 माइनस के हो गए, 4 में से 2 गया, और सॉरी 6 = 6 प्लस के हो गए, 2 = 2 माइनस के हो गए, 6 में से 2 गया 4 आ गया, 4 आ गया, और Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। इसमें सबसे पहले जब यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तो सबसे पहले यही है लिगेंड। वैसे भी अगर यहाँ होता भी तो हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ होगा तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, वरना तो हम लिगेंड का नाम ही सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिएगा इसमें आएगा हेक्सा एक्वा 6 है, और H2O को बोलते हैं एक्वाफिना, पढ़ा भी होगा, कौवा बिरयानी में भी देखा होगा। एक्वाफिना है क्या, वो पूछता है ना, इसलिए देखिएगा 6 क्या गया, हेक्सा एक्वा। उसके बाद एमन को लिखेंगे मैग्नीज। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि वो 2 दिए हैं, और 2 दिए क्या है, आयन दिए हैं, इसलिए इसको आयन ही लिखा जाएगा, और कुछ नहीं दिया है। ऐसे इसमें आएगा, ये शुरू में दिया है तो शुरू में जो दिया है तो उसको क्या लिखते हैं, पोटेशियम। उसके बाद लगेगा लिगेंड 3 नंबर पे, नंबर 3 है, यहाँ पर 3 दे रखी है तो